3 अगस्त तिथि है सावन कृष्ण द्वितीया की और दिन है गुरुवार का। इस दिन सावन के कौन से 5 विशेष उपाय हैं जो आप इस दिन कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछली कथाओं में इन उपायों की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने इस दिन एक विशेष सामग्री के दान करने को कहा है। वह कौन सी सामग्री है, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले हम आपको बता दें, गुरुजी ने सभी से 3 अगस्त को उड़द के पकवान को दान करने को कहा है। गुरुजी ने पूरे अधिक मास की लिस्ट बताई है जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग तिथियों में आपको अलग अलग चीज़ों का दान करना है। उसी श्रृंखला में 3 अगस्त गुरुवार के दिन आपको उड़द के पकवान का दान करना है। अब बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले शिव महापुराण कथाओं में बताया था। जैसे आप इस सावन के दिन कर सकते हैं। जिसको बड़ी बीमारी हो जाती है, लीवर किडनी जैसी बीमारी हो गई हो, तो उसे एक प्रयास करना है। आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, साथ पर शिव पर विश्वास रखते हुए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। और आपको 1 या 5 मतलब जितने आपको धतूरे मिल जाएं, इन्हें लेकर आपको एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंच जाना है। एकांतेश्वर महादेव वह शिवलिंग होता है जहां पर बहुत ही कम लोग जाते हैं या फिर कोई भी नहीं जाता है। ऐसे ही शिवलिंग को एकांतेश्वर महादेव शिवलिंग कहते हैं। आपको एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर धतूरे को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। पर धतूरा वही लेना है जिसकी डंडी में हल्के से लाल रंग होता है। आप धतूरे की डंडी देख सकते हैं, उसमें हल्का सा आपको लाल रंग दिख जाएगा। उसी धतूरे का आपका उपयोग करना है इस उपाय को करने के लिए। अगर आपसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते नहीं बनता है तो आपको नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और अगर आप सावन में यह उपाय करेंगे तो आपको जो फल मिलेगा वह अधिकतम में ही प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। 108 बाती वाला दीपक, मतलब 108 बातियों का एक बाती बनाना है। मतलब एक लंबी बाती बनाइए, इसके बाद इन्हीं 108 बातियां को एक बाती में मिलाते हुए एक मोटी सी बाती बन जाएगी। तो गुरुजी ने यह एक विशेष उपाय 108 बाती वाले दीपक से करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है, जब तुम्हें लगे कि 4-5 बीमारियां तुम्हें घेर रही हैं, लग रहा है जीवन में चारों तरफ से कष्ट, दुख और तकलीफ घेर रही हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, न दवाइयाँ लग रही हैं, तो आपको 108 बाती का दीपक निम्न में से किसी भी एक जगह पे आप लगा सकते हैं। कोई बहुत प्राचीन शिव मंदिर हो या फिर किसी देवालय में या फिर किसी शिव मंदिर में या फिर किसी पवित्र नदी के तट में, तो आपको बस इतना करना है। आपको 108 बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। भगवान का मंत्र जाप या नाम जाप जो भी आपसे बनता है वह करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आप महादेव का जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कुंदकेश्वर महादेव, ऐसे रोग मुक्ति के लिए भगवान का मंत्र जाप जरूर करें। यह उपाय आप इस सावन के माह में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप यह उपाय सावन सोमवार या फिर सावन प्रदोष या फिर सावन शिवरात्रि में करेंगे तो आपको फल अधिकतम में प्राप्त होगा। आपकी दवाइयाँ भी लगने लगेंगी और आपकी जो भी बीमारी है वह जल्दी से जल्दी दूर जरूर हो जाएगी। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया, जहाँ पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हों, विवाह के बाद बहुत विवाद चल रहा हो, आपस में बनती नहीं हो, बात बात में लड़ाई तलाक तक पहुंच रही हो, परिवार वाले दहेज का केस लगा दिए हो या फिर कोई कानूनी कार्यवाही चालू हो गई हो या फिर पति पत्नी के संबंध में मधुरता नहीं हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। पति पत्नी के संबंधों में प्रेम बढ़ाने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आपको कनेर के पुष्प की माला बनाना है और इस कनेर के पुष्प की माला को आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है उस जलाधारी में आपको लटका देना है और इस प्रकार से लटकाना है कि वह शिवलिंग के ऊपर बंधी हुई जलाधारी से नीचे जो शिवलिंग है उस पर स्पर्श हो। मतलब जलाधारी में आपको लटकाना है उस माला को और वह शिवलिंग पर भी स्पर्श करे। इस प्रकार से इतनी लंबी माला बनाएं। इस प्रकार से जो पति या पत्नी दोनों में से कोई एक कनेर की पुष्प की माला को बनाकर इस सावन के महीने में कभी भी किसी भी दिन अगर शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो उनके संबंधों में मधुरता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। जीवन में अगर धन संपदा की कमी हो, जीवन में ऐसा लग रहा हो कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको बता दें, अगस्त माह से मार्च माह या अप्रैल माह के बीच में शमी का पुष्प आता है। शमी के पौधे में ही यह पुष्प आता है। तो आपको प्रयास करना है कि एक शमी का पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो आपको महादेव को अर्पित कर देना है। और अगर आप शमी का पुष्प सावन में अर्पित कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होने वाली है। शमी का पुष्प बहुत ही मुश्किल से मिलता है और अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप शमी पत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। पर आप प्रयास करें कि आपको शमी पुष्प मिल जाए, क्योंकि शमी पुष्प जीवन में धन संपदा की अनुभूति करा देता है। तो इस सावन में आप शमी पुष्प लें और सावन के किसी भी दिन या फिर सावन सोमवार या फिर प्रदोष या शिवरात्रि में इस शमी पुष्प को शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जरूर अर्पित करें। तो आप यह उपाय 7 अगस्त को जो सावन सोमवार आ रहा है उसमें कर सकते हैं या फिर 14 अगस्त को जो सावन अधिक मास की शिवरात्रि आ रही है उस दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
बढ़ते हैं आज के वीडियो के 5वें और अंतिम और विशेष उपाय की ओर। आज के वीडियो का विशेष उपाय, जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर टूटने की दशा में है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर घर में अशांति का माहौल है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। जब क्रोध की अवस्था घर पे लगेगी कि यदि घर का कोई सदस्य बहुत क्रोध हो रहा है, कुछ भी बोल रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है, उसके कारण घर में अव्यवस्था फैली हुई है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो आपको धतूरा को लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। धतूरा लेकर आप शिवालय पहुंच जाएं और इस धतूरे को आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें। धतूरा अर्पित करने के बाद आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। धतूरा अर्पित करते समय आप अवधूतेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण करें। इसके बाद 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, घर का क्लेश अपने आप दूर हो जाता है। गुरुजी ने कहा बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि धतूरा को अर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जल अर्पित करते समय भी आप अवधूतेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण करें। जब भी लगे आपको घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो आप यह उपाय जरूर करें। सिर्फ 1 धतूरा और 1 कलश जल से यह उपाय किया जाता है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी उपाय की ओर, जो कि 6वां उपाय है, जो कि आज कथा में गुरुजी ने एक पत्र के माध्यम से बताया है। गुरुजी ने इस उपाय की जानकारी तो नहीं दी थी, पर हमने कहा था कि कथा के बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको इस उपाय की जानकारी देंगे। यह एक पत्र आया था जिसमें रात के 9:15 वाले उपाय का जिक्र था। वह इस प्रकार है, जो कि आप रोज़ कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथा में बताया है कि आपको आंवले का जल का उपयोग करना है शिवलिंग पर जल अभिषेक करते समय। अब आप आंवले का जल मतलब 1 कलश में जल भर लें और इस जल कलश के अंदर आपको आंवला डाल देना है। अगर आपको आंवला नहीं मिल रहा है तो आप आंवले की पत्ती का भी उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इस जल का अभिषेक शिवलिंग पे करना है। शिवलिंग पे आप अपने घर पे भी इसका अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप शिवालय में जाकर भी शिवलिंग पे इसका उपयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग करते समय आपको जल कलश का जल शिवलिंग पे अर्पित करते समय अवधूतेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। यह रोग मुक्ति का एक ऐसा उपाय है जिसके घर में अगर कोई वेंटिलेटर में भी हो तो उसे लाभ देखने को मिलता है। कितनी ही बीमारियां क्यों न चल रही हो, कितनी ही दवाइयां भले ही क्यों न लग रही हो, पर यह उपाय करने के बाद दवाइयां भी लगती हैं और बीमारी में भी सुधार देखने को मिलता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। यह उपाय आप रोज़ तो कर सकते हैं, पर रात्रि के 9:15 को विशेष समय पर ही किया जाता है। यह आज की कथा जो कि तिल्दा नेवरा रायपुर में चल रही है, उसमें गुरुजी ने एक पत्र के माध्यम से बताया था। तो यह उपाय आप अपने घर के किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। और उपाय करते समय आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल सकते हैं, और नाम और गोत्र बोलने के बाद आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह उपाय आप किसी भी दिन किसी भी रात्रि को रात के 9:15 को कर सकते हैं। आंवले के जल वाला एक विशेष उपाय है जिससे रोग मुक्ति प्राप्त होती है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और रोज़ कौन कौन से उपाय करने रहते हैं उनकी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको रोज़ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं की जानकारी देते हैं। कथा सार आपको 10 मिनट में सुनाते हैं, साथ ही नए उपाय बताते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में बताते हैं। वे उपाय हम आपको वीडियो में करके बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।